हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने सॉल्यूशन चैप्टर के कुछ कंसेप्ट्स को समझा था। तो मोलैरिटी, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन, ये सारी चीज़ें समझी थी। तो उनको और अच्छे से समझने के लिए हम आज जो है थोड़ा सा उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कर देते हैं। तो एक क्वेश्चन जो है आपकी बुक में दिया हुआ है, तो ये मैंने अभी लिखना स्टार्ट किया था थोड़ा सा। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन containing 5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 450 ml। यानी क्वेश्चन क्या है, सिंपल से क्वेश्चन है कि मोलारिटी हमें निकालनी है सॉल्यूशन की। और इसमें जो है जो सॉल्यूट है उसका जो वेट दिया है 5 ग्राम, और सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है दैट इज 450 ml सॉल्यूशन है। तो दिस इज हमें निकालना है मोलारिटी। और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सॉल्यूट का वेट है 450 ml। अच्छा, मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, यू नो दिस, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। ठीक है, तो अब हमारा ये जो है मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे, तो मोल्स को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एन से। तो इसको निकालने के लिए हमें जो गिवन वेट है सोडियम हाइड्रोक्साइड का वो 5 ग्राम, लेकिन हम इसको निकालने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट भी निकाल लेते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट जो है, मॉलिक्यूलर वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड का, तो वो कितना होगा, दैट वुड बी सोडियम 23 प्लस ऑक्सीजन 16 एंड प्लस हाइड्रोजन 1। सो दैट वुड बी इक्वल टू 69 40 40। तो इट इज कितना हो गया, ये हमारा 40 ग्राम्स हो गया। तो हमारा मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दैट इज हम इसे बोलेंगे 40 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो n जो है हमारा हो जाएगा ये 5 ग्राम, दैट इज 5 ग्राम अपॉन 40 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, अब तो ये हमारा लगभग कितना आ जाएगा, दैट इज इसको हम ये जो है 5 8 एंड इसमें आ जाएगा 8 1 जा 8 और 10 8 1.2 ऐसे समथिंग, ये जो हमारे आ जाएंगे मोल्स, कुछ इस टाइप से आएगा। अब हम इसका निकाल लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो ये हो जाएगा, इसको हम लीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा, वॉल्यूम हमारा 450 ml है, तो हम इसको वॉल्यूम जो है 450 ml है, तो इसको हम लीटर में चेंज कर लेते हैं। 450 ml जो है इसको लीटर में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे, अपॉन इसको हम कर देंगे 1000। तो ये हो जाएगा हमारा 0.45 लीटर्स, 0.45 लीटर्स। ठीक है, तो हमारा ये हमारी जो मोलारिटी हो जाएगी दैट वुड बी इक्वल टू 1.2 मोल्स, जो मोल्स हैं, अपॉन 0.45 लीटर्स। तो फिर इसके आगे हमें जो है इसको सॉल्व करना है, एंड आई थिंक वो जो है सॉल्व करेंगे तो लगभग जो है आ जाएगा हमारा 0.278 मोल्स पर लीटर। जो सॉल्व किया हुआ है 0.278 मोल्स पर लीटर। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, कोई मुश्किल नहीं है इसमें कि हमें मोलैरिटी निकालनी थी। तो मोलैरिटी में मोल्स निकाल लिए हमने। मोल्स कैसे निकाले, कि सॉल्यूट का जो गिवन वेट है अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड का मॉलिक्यूलर वेट है, और हमने इस तरीके से करके करा, और हमारा ये आ गया, इसके मोल्स आ गए। और मोल्स आ गए, इसके बाद में हमें जो वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम के लिए वॉल्यूम तो हमारा ml में मिलीलीटर में था, हमने इसको लीटर में चेंज कर लिया, और फिर हमने इस तरीके से इसको ऊपर मोल्स लिखे और नीचे लीटर लिखा, एंड नाउ वी गेट द आंसर 0.278 मोल्स पर लीटर। तो आई थिंक ये आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एंड नाउ ठीक है, जो है अब जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन तो आई थिंक आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेने जा रही हूँ दैट इज द मोलालिटी। दैट इज क्वेश्चन दिया है बुक में, कैलकुलेट molality of 2.5 gram of ethanoic acid in 75 gram of benzene। तो
2.5 जो दिया है 2.5। चलिए हम पहले इसको रब कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या हमें पूछा है और क्या हमें गिवन है। वी शैल राइट दैट। तो जो हमको निकालना क्या है, मोलालिटी। मोलालिटी का सिंबल क्या होता है, स्मॉल m। एंड ये हमको निकालना है। और जो गिवन है, वो जो चीज़ें गिवन है दैट इज क्या दिया हुआ है, इथेनोइक एसिड। तो IUPAC नेम है, इथेनोइक एसिड IUPAC नेम है। और 70 इसका जो है वेट दिया गया है 2.5 ग्राम। तो आई एम राइटिंग द फॉर्मूला CH3COO सॉरी इट इज COOH। इसका वेट दिया हुआ है 2.5 ग्राम्स। ओके, 2.5 ग्राम दिया हुआ है। और 75 ग्राम बेंजीन, 75 ग्राम जो है बेंजीन जो है दैट इज द वेट ऑफ द सॉल्वेंट, यानी C6H6। इसका जो वेट दिया गया है दैट इज 75 ग्राम्स। ठीक है, यानी सॉल्वेंट। तो हमारे को मोलालिटी का फॉर्मूला हमें पता है। मोलालिटी निकालने के लिए क्या करते हैं, दैट इज द मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। ठीक है, तो अब हमें सबसे पहले मोल्स निकालने हैं सॉल्यूट का, जिसका हमें वेट दिया हुआ है। तो हमें सॉल्यूट का वेट निकालने, इसके मोल्स निकालने के लिए अब हमें इसका चाहिए मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा इसका, दैट इज मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, दैट इज CH3COOH। इसमें कार्बन 2 टाइम्स है, तो ये हो जाएगा 12 × 2 प्लस ऑक्सीजन 2 टाइम्स है 16 × 2 प्लस हाइड्रोजन जो है दैट इज 4 टाइम्स, दैट इज प्लस 1 × 4। तो ये लगा लो 12 × 2 = 24 प्लस 32 प्लस 4। तो ये कितना हो जाएगा, दैट वुड बी 4 और 2 6 और 4 10 and 3 1 4 और 2 6 60 ग्राम्स पर मोल। ये हो जाएगा इसका मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, और इसका जो गिवन वेट है वो यहाँ दिया हुआ है। तो अब हम इसके मोल्स निकाल लेंगे। तो दैट इज n मोल्स ऑफ किसके, CH3COOH जो सॉल्यूट है क्या हो जाएंगे, दैट वुड बी दैट इज 2.5 ग्राम्स अपॉन 60 ग्राम्स पर मोल, या इसको ऐसे लिख देते हैं मोल -1। ठीक है, तो ये ग्राम से ग्राम कट गया और ये आएगा 2.5/60। ये आ जाएगा आपका, सॉल्व करेंगे तो इट वुड बी अबाउट 0.0417, 0.0417। ठीक है, ये आ गया आपका मोल्स आ गए। ठीक है, तो ये मोल्स आ गए। अब हमें जो है वेट जो है kg में चाहिए। तो जो बेंजीन है C6H6 जो वेट है 75 ग्राम्स है। तो ये वेट kg में कितना हो जाएगा, तो हमें इसको kg में करना है। तो 1000 से हम इसको डिवाइड करेंगे, तो अपॉन 1000। तो 1000 करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 0.075 kg। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। अब जो है इसके बाद हम मोल्स निकालेंगे। हमारी सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। तो अब हम इसके बाद में मोल्स निकालने के लिए ये मोल्स कह रही मोलालिटी निकाल लेंगे हम। वी विल टेक आउट द मोलालिटी, दैट वुड बी इक्वल्स टू 0.0417 moles
अपॉन 0.075 kg। और हमारा आंसर जो है दैट वुड बी, जो जितना निकल के जो आएगा दैट वुड बी 0.556 मोल्स पर केजी। 0.556 मोल्स केजी माइनस। ठीक है, तो आई थिंक मैं समझती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे मोलालिटी निकालनी है। क्योंकि हमें कोई भी चीज़ निकालनी है तो हम क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं होता, हम सबसे पहले ये देखें कि क्वेश्चन में कंडीशन क्या दी है, हमें क्या क्या चीज़ें दी हैं, उनको जो गिवन है वो चीज़ें वो हम सारी लिख लें। और उसके बाद में फिर हम देखें कि कंडीशन के हिसाब से हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं उसमें कैसे, और फिर इजीली क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। ये तो बहुत स्टार्टिंग के इजी से न्यूमेरिकल्स है, तो ये ठीक है। फिर से देख लो, एक बार समझ लो इस चीज़ को कि हमारे पास में एसिटिक एसिड का वेट दिया हुआ था ये, और जो है गिवन, और बेंजीन का वेट दिया हुआ था 75 ग्राम्स। हमें जो है सॉल्यूट के मोल्स निकालने थे मोलालिटी के लिए, तो हमने मॉलिक्यूलर वेट, तो इस तरीके से सी दो बार है, आप देखो CH3COOH, तो कार्बन का आइटम एक यहाँ है एक यहाँ है, और ऑक्सीजन भी दो बार आ रहा है। हाइड्रोजन 3 एटम यहाँ है और हाइड्रोजन का एक एटम यहाँ पे है। तो उसी तरीके से मैंने कर दिया 12 कार्बन का एटॉमिक वेट होता है, तो 12 इंटू 2 16, और एटॉमिक वेट जो होता है वो ऑक्सीजन का होता है, और हाइड्रोजन का जो एटॉमिक वेट है वो कितना होता है 1। तो ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 2 प्लस ये जो है 24 प्लस 32 प्लस 4 60 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दैट इज एसिटिक एसिड का, दैट इज 2.5 ग्राम अपॉन 60 ग्राम पर मोल, हमारे 0.0417 मोल्स आ गए। और इसके बाद में हमारा जो ये जो बेंजीन है, बेंजीन का वेट आ गया 0.075 केजी। 1000 से डिवाइड किया, हमें इसको केजी में लाना था, क्यों? क्योंकि फॉर्मूला जो है क्या है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो इसके बाद हमारा इस तरीके से, आई थिंक दैट इज क्वाइट इजी, समझ में आ गया होगा। फिर अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड हम क्वेश्चन ले लेते हैं, मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो हमारा ये जो क्वेश्चन है मोल फ्रैक्शन, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन containing 30% by mass in carbon tetrachloride। ये इंटेक्स क्वेश्चन है 2.2। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकालना है, और जिसमें दिया हुआ है कि 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी 30%, परसेंट मीन्स अगर हम 100 एज्यूम करें तो इसका जो है बेंजीन का जो मास है वो 30 ग्राम है, और कार्बन टेट्राक्लोराइड का अपने आप ही 100 में से आप जो उसको अगर माइनस करें तो वो हो जाएगा 70 ग्राम्स। तो ये देख लो कि हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो है इसमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या है, गिवन में हम लिख लेते हैं, गिवन है दैट इज 30% मास है, 30% मास है बेंजीन का, किसका मास है, C6H6 का मास है ये, मास ऑफ बेंजीन। ठीक है, बेंजीन मैंने लिख दिया यहाँ पे, यानी ये फॉर्मूला है, ये बेंजीन वर्ड लिख दिया। ठीक है, और हमारा जो दूसरा सॉल्यूट हो गया बेंजीन, और सॉल्वेंट जो है वो है हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4। मैं शॉर्ट में इसका फॉर्मूला ही लिखे दे रही हूँ। तो उसका मास अपने आप ही, जब इसका 30% है तो इसका हो जाता है 70%। तो हम 100 एज्यूम करें तो परसेंट वर्ड हटा, मतलब हम सीधे समझ सकते हैं कि 100 माइनस 30, तब ये आया है इज इक्वल टू 70, और इसका हम मास 70 ग्राम्स और इसका हम 30 ग्राम्स एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका। अब ग्राम, लेकिन हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को निकालने का फॉर्मूला क्या है बच्चों? मोल फ्रैक्शन को निकालने के लिए आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन दोनों जो कंपोनेंट हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट
प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, तो आपका मोल फ्रैक्शन आ जाता है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, अब हमें किसी के भी मोल्स निकालने हैं सॉल्यूट का, तो अब हमें उसका एटॉमिक वेट, हमें जो है जो भी मॉलिक्यूलर वेट है वो हमें निकालना है। तो हम बेंजीन का निकाल लेते हैं, C6H6 का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा, थोड़ा ठीक से लिख लें, तो ये हो जाएगा दैट वुड बी इक्वल टू, कार्बन के 6 हैं एटम्स और हाइड्रोजन के 6 हैं, तो 12 6 72 एंड प्लस हाइड्रोजन ये हो जाएगा 6, तो ये हो जाएगा हमारा 78 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, तो ये अब हमारा, तो इसके जो मोल्स हैं वो मोल्स को एन से डिनोट करते हैं ना, तो इसके मोल्स किसके, C6H6 के क्या था, गिवन वेट था 30 ग्राम्स, और इसके जो मोल्स हैं वो मोल कह रही है, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट है पर मोल 78 ग्राम। तो ये हो गया हमारा इज इक्वल टू हो जाएगा, ये हमारा हो गया 30/78, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा जो है जो निकल के आएगा, सॉल्व कर लेते हैं इसको, हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारा सॉल्व करने पे सॉल्व किया है 0.3846 मोल्स आ रहा है इसके, इज इक्वल टू 0.384। तो हम इसको कर लेते हैं, दैट इज ये आ गए हमारे मोल्स। ठीक है, ऐसे ही अब इसके बाद में इसका निकाल लेते हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड का। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास हो गया 70 ग्राम, तो इसका वेट कितना बैठेगा, एटॉम मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ CCl4 ये कितना होगा, दैट इज CCl4 कार्बन 12 प्लस क्लोरीन का वेट होता है 35.5, तो 35.5 इंटू 4 कर देते हैं, Cl के 4 एटम्स हैं तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो वेन वी विल गेट, हमारा कितना आ जाएगा इसका, ये आ जाएगा हमारा दैट इज 0.454 के करीब आएगा, 0.454। ठीक है, तो अब हम इसका ये एक मिनट, ये आएगा हमारा, इसको करके देखें अगर कैलकुलेट, ये तो हमारा इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा, मॉलिक्यूलर वेट जो है इसको हम करेंगे सॉल्व, तो लगभग कितना बैठेगा 35 पहले कर लेते हैं इसको, 12 प्लस 4 5 20, 4 5 20, 22, 4 3 12 2 14, 142, तो ये हमारा हो जाएगा 2 और 2 4 एंड इसका 4 और 1 5, ये हो गया 154, ये आ जाएगा हमारा ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इसके n जो निकलेंगे मोल्स वो कितने निकलेंगे, दैट वुड बी 70/154। ठीक है, 70/154, तो ये हमारा लगभग निकल के आ रहा है 0.454। इसको सॉल्व कर ले तो यही निकल के आएगा, इसका मैंने कर लिया है सॉल्व। ठीक है, तो 0.454 क्या आ जाएंगे, ये हमारे आ गए मोल्स। अब हमारा सॉल्व करना बहुत आसान हो गया, क्योंकि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है ये लिख लेते हैं हम। तो जो मोल फ्रैक्शन होती है, दैट इज मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला है दैट इज इसको डिनोट करते हैं हम एक्स से, एक्स एन, और ये होता है ऊपर मोल्स ऑफ सॉल्यूट जिसको हमें निकालना है, अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो हमारे मोल्स निकल चुके हैं, तो हमें जो निकालना है एक्स, जो हमें निकालना है हम इसको निकाल लेंगे।
कितने निकले थे हमारे बेंजीन के? निकले थे 0.384, तो इसको कर लेंगे 0.384 अपॉन 0.454 प्लस 0.384। तो इसको हम जब करेंगे सॉल्व, तो किया हुआ है मैंने, कर लिया है पहले, तो इसका आ रहा आंसर 0.458 इज इक्वल टू 0.458। ठीक है, आई थिंक कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि हमें मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शन वर्ड से ही समझ में आ जाता है कि हम पूरा नहीं है कोई भी चीज, हम उसका एक पार्ट, इसका टुकड़ा जानना चाह रहे हैं। क्योंकि हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो बाइनरी सॉल्यूशन की बात करें तो इसमें एक ही दो ही चीज हैं, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट भी हमने एक ही लिया है, तभी तो बाइनरी सॉल्यूशन हुआ। तो अब हमें जिसका निकालना है, तो हमारा ये जो क्वेश्चन था 30 ग्राम बेंजीन दी हुई थी, क्योंकि 30% बाई मास था, तो 100 ग्राम का सॉल्यूशन हमने अज्यूम किया, तो 30 ग्राम हमारा बेंजीन हो गया, तो ऑब्वियसली CCl4 इट वुड बी हाउ मच, इट वुड बी 70 ग्राम्स ओनली। ओके, तो अब जो है हमने, जब हमें मोल्स निकालने हैं, तो मोल्स निकालने के लिए गिवन वेट अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट करके हम निकालेंगे। तो मॉलिक्यूलर वेट हमने सबसे पहले निकाल लिया, तो C6, तो कार्बन के कितने एटम्स हैं? 6 एटम्स हैं। हाइड्रोजन के कितने हैं? 6 एटम्स हैं। तो अपने आप डेफिनेटली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 72, एंड 12 6 72, कार्बन का एटॉमिक वेट 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 6 एटम्स है, तो 6 इंटू 1, तो यह हो गया आपका 78 ग्राम्स पर मोल। तो हमने हमारा गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट किया, एंड वी गॉट द आंसर हियर, ये हमारे मोल्स आ गए। ठीक है, इसके बाद में जो है हमारा जो है CCl4, अब हमारे इसका तो गिवन वेट तो है, लेकिन यहाँ भी हमें मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के लिए कार्बन का 12 प्लस क्लोरीन के 4 एटम है, एंड क्लोरीन का एक एटम का एटॉमिक वेट कितना होता है? 35.5। तो इसलिए हम 4 एटम्स हैं, तो 35.5 इंटू 4, तो ये हो जाएगा हमारा 12 प्लस 142, ये मैंने करा सॉल्व किया, तो 142 आया, और ये 154 ग्राम्स पर मोल हो गया। एंड सी दिस, द एन जो है इट बिकम्स 70 अपॉन 154, तो ये हो गया हमारा 0.454 मोल्स। ठीक है, तो हमारा एक्सन हो जाएगा, दैट इट वुड बी 0.384। हम सॉल्यूट का लिख लिया, नीचे सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का लिख लिया, एंड वी गेट द आंसर। फ्रैक्शन की कोई यूनिट होती नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो चलो अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है वो दिया हुआ है कि यूरिया का मास आपको कैलकुलेट करना है 0.25 मोलल सॉल्यूशन 2.5 kg का, यानी 2.5 kg वेट ऑफ वाटर। तो हमें क्या दिया हुआ है कि हमें जो है 2.5 kg, दैट इज सॉल्वेंट, वेट दिया हुआ है 0.25 मोलालिटी, ये सारी चीज़ें क्या हैं? गिवन है, और हमको कैलकुलेट करना है वेट, कैलकुलेट करना है हमको वेट ऑफ यूरिया। तो वी विल अगेन यूज द फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी। का फॉर्मूला क्या होता है वो हम यूज करेंगे। तो मोलालिटी का फॉर्मूला है, यू नो दिस, दैट इज m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ solute upon weight of solvent in kg। ठीक है, तो हमको जो है मोल्स जो है हमारे को जो है सिर्फ मास निकालना है, और तो मोल्स जो है उसके ज़रिए हम मास निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला में हम पुट करेंगे, तो यहाँ पर हमें मोलालिटी दी है, तो ये हम इसको 0.25 हमने इसको पुट कर दिया मोलालिटी को, इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमें नहीं पता है, इसको हम एन लिख लेते हैं,
अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg दैट इज गिवन 2.5। ठीक है, अब ये हो जाएगा हमारा मोल्स निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, हमारे को वेट निकालना है लेकिन हम मॉलिक्यूलर वेट निकाल लेते हैं। तो हमारे को जो यूरिया जो होता है, इधर लिख लेते हैं इस साइड में, नहीं इस साइड दिखाई नहीं दे रहा, इधर कर लेते हैं। दैट इज यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला क्या है, NH2CO NH2। ओके, तो नाइट्रोजन ये हो गया आपका 14 प्लस 2 प्लस 12 प्लस 16 प्लस 14 प्लस 2, सबका जो जो एटॉमिक वेट है वो लिख लिया। एंड 14 16 32 10 42 44 54 58 एंड प्लस 2 60, तो ये हमारा आता है इज इक्वल टू 60। ये क्या है, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो हमारा ये हो जाएगा n के लिए जो हमें मोल्स निकालने हैं, तो हमें ये अपने आप हमारा इसमें हो जाएगा, क्योंकि मोल्स का मतलब क्या होता है, गिवन वेट अपॉन द मॉलिक्यूलर वेट। तो ये हो जाएगा हमारा 0.25 is equal to 0.25 is equal to that is given weight जो हमें निकालना है नहीं हमारे पास में, अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जो है 60 अपॉन 2.5। तो डिनोमिनेटर में 2.5 डिवाइड कर रहा है, मीन्स 1 अपॉन 2.5 मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 0.25 इज इक्वल टू W अपॉन 60 इंटू 2.5। और फिर हम इसको, ये अपने आप हमारा W इज इक्वल टू आ जाएगा 60 इंटू 2.5 इंटू 0.25। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं इसको कितना बैठता है हमारा। 25 6 जा 150 होता है, यस 25 6 जा 150, तो ये हो जाएगा 150 एंड डेसिमल, तो ये हो गया 15 इंटू 0.25, तो 25 5 जा 125 125 एंड 125 1 25 एंड 37 आ जाएगा, ये 37 एंड जो है यस, सो 0.25 yes 22.5 yes 25 6 150, it is 25 6 150 1.5 here it would be 1.5 yes। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली, इट विल बी 37.5 ग्राम्स। तो ये हमारा हो गया कंप्लीट बेटा। आई थिंक सफिशिएंट इन टर्म्स को समझने के लिए, कंसंट्रेशन टर्म्स को जिनको समझना बहुत ज़रूरी था आपका आगे सॉल्यूशन चैप्टर को समझने के लिए, तो ये हो गया है। तो आई होप आप इसे पढ़िएगा, समझिएगा, करिएगा, न्यूमेरिकल्स और करके देखिएगा, और हम आगे चैप्टर आगे बढ़ाएंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी के बारे में, जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस इन लिक्विड्स, ये हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो ठीक है, इट्स ओके, डू इट, एंजॉय इट।